This is my YouTube channel and this is my first video. टॉपिक फिजिक्स है और आप लोग इसको समझें, जहाँ ना आए उसको कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। कोशिश मैं करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। देखिए, अब टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक हम बात करेंगे आज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्लास 12th के लिए सबसे अच्छा चैप्टर है, इससे जरूर कुछ ना कुछ बोर्ड में आता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर का मतलब सबसे पहले तो इसको हम ब्रेक करके समझेंगे कैपेसिटेंस होता क्या है। देखिए, कैपेसिटेंस एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें हम किसी चीज को स्टोर करते हैं, यानी स्टोरिंग कैपेसिटी किसी चीज में अगर है तो उसका जो है हम ये कहेंगे भाई उसमें क्या कैपेसिटेंस। जैसे कंडक्टर कोई भी कंडक्टर हो सकता है, कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है। मान लीजिए ये है कंडक्टर, इसमें हम चार्ज दें और वो चार्ज ये स्टोर कर ले जाए। अगर हम चार्ज सप्लाई करें और चार्ज ये स्टोर कर ले जाए तो हम ये कहेंगे कि इसकी अपनी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस है, कुछ कैपेसिटी है। तो कैसे, देखिए, चार्ज हम देते हैं तो इसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करती है। सबसे पहले देखिए, बहुत बेसिक हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए पोटेंशियल क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा पोटेंशियल। सभी बच्चा जानता है, क्लास 10 से पढ़ के आया है, लेकिन एक बार हम आपको बता दे रहे हैं पोटेंशियल क्या होता है। किसी भी चार्ज को, मान लीजिए क्यू चार्ज है, किसी भी चार्ज को अगर हम कहीं इन्फिनाइट से, इन्फिनाइट का मतलब ये नहीं होता है कि इन्फिनाइट जैसा कोई अंत ही ना हो। इन्फिनाइट का मतलब ये है कि काफी दूर से किसी चार्ज को, किसी, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, हम इस चार्ज को लाएं और इस कंडक्टर तक पहुंचा दें। हम इस चार्ज को दूर से लाएं और इस कंडक्टर तक पहुंचा दें। तो जब कंडक्टर तक पहुंचाएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। हम करें, मशीन करे, सेल करे, बैटरी करे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सोर्स अगर इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क करता है, उसी वर्क को ही हम पोटेंशियल कहते हैं। इसका फार्मूला होता है V बराबर W/Q। Q यहाँ क्या है? चार्ज। अगर अब डिफाइन कैसे करेंगे हम, अगर Q की वैल्यू 1 कूलाम हो, यानी 1 कूलाम चार्ज को हम ले जाकर के यहाँ रख देते हैं, तो अब देखिए Q की जगह अगर आप वहाँ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? W। इसका मतलब वर्क जो भी है वो वर्क क्या कहलाता है? पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस यहाँ से उठा करके 1 कूलाम चार्ज अगर इस कंडक्टर के ऊपर ले आए तो जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, whatever work have to be done by the external agent या एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल, जो भी आप एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हैं, वो उस एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल होगा। सबसे मुख्य बात पोटेंशियल को समझने के लिए ये है। कैपेसिटेंस चैप्टर बड़ा है, चीजें बड़ी हैं, तो लेकिन सबसे पहले बेसिक उठा रहे हैं, इसीलिए पोटेंशियल, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी अभी उसको समझने के लिए। तो पोटेंशियल हमने आपको क्या बताया कि जब भी कोई चार्ज किसी कंडक्टर में हम इम्पोज करते हैं, रखते हैं, तो जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल होता है। नंबर 1 बात। अब बात करते हैं कि अब हम पोटेंशियल अगर बढ़ाएंगे, देखिए ये चार्ज Q है, अब हम दूसरा चार्ज ले जाएं प्लस Q, एक और चार्ज लेके जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको फिर से वर्क करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, और वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आपने चार्ज ले आए और उस पर आपने प्लस Q चार्ज रखा। अब दूसरा अगर हम प्लस Q चार्ज ले आएंगे तो यहाँ पर जो चार्ज पहले से आ चुका है वो इसको रिपेल करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी ये चार्ज जब ये यहाँ आएगा तो ये इसको आने नहीं देगा। तो आने नहीं देगा तो क्या करेंगे आप? फिर से इसको दोबारा जो है फोर्स लगाएंगे ताकि ये यहाँ पर आ सके। यानी वर्क डन आपको करना पड़ेगा फिर भी, लेकिन ज्यादा वर्क डन अब करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला यहां पहुंच गया, मान लीजिए सपोज प्लस Q आ गया, फिर दूसरा चार्ज हम लेके जा रहे हैं, तो अब यहां पर 2 लोग हो गए। जैसे 2 दुश्मन मिल जाते हैं, उसी प्रकार से 2 लोग फिर से यहां पर आ गए। जब 2 लोग यहां आ गए तो फिर से तीसरे वाले चार्ज को जब हम ले जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो धीमे धीमे क्रमशः, यानी कि सक्सेसिवली जो है चार्जेस को ले जाएंगे तो वी हैव टू डू वर्क, लॉट ऑफ वर्क हैव टू डन। और जब वर्क हमको ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल हमारा क्या करेगा? रेज करेगा।
क्योंकि पोटेंशियल का सीधा सीधा संबंध होता है वर्क से। जब वर्क हमारा बढ़ेगा तो वैसे ही उसी प्रकार से पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर जो डिफिनेशन निकल के आती है, जो हम कैपेसिटेंस बताना चाह रहे हैं, वो ये कि जब भी हम कभी किसी भी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करेंगे उसका पोटेंशियल अपने आप रेज करने लग जाएगा। जैसे जैसे Q की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे V भी बढ़ेगा। अगर हम चाहें तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये Q है, ये V है। जैसे जैसे आप Q को बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब हम सब जानते हैं कि ये जो है प्रोपोर्शन का साइन है, और जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट जोड़ता है, यानी V इज इक्वल टू, अगर इसको हटाएंगे तो एक कैपेसिटेंस, एक हम कांस्टेंट जोड़ेंगे C, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे समझो, इसको जो है इसको थोड़ा उल्टा लिख देते हैं, ये ऐसे लिखते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे आप Q बढ़ाएंगे V बढ़ेगा। अब इसमें से हम क्या करें, इसको इक्वल साइन लगा करके यहाँ एक कांस्टेंट जोड़ दें, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में ही चार्ज हम एराइज कर सकते हैं। हालांकि इंसुलेटर में भी चार्ज हम ला सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर का कोई काम है नहीं। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो ये जो C है, ये C डिपेंड करता है उस कंडक्टर पर जिस कंडक्टर पे आप चार्ज को दे रहे हैं, और वो कंडक्टर पे डिपेंड कैसे करेगा, शेप और साइज, कि उसका शेप कैसा, शेप बड़ा है तो उसकी कैपेसिटी बड़ी होगी। भाई जैसे कोई आदमी एक रोटी खाता है तो उसका पेट छोटा है, 2 रोटी खाएगा उसका पेट बड़ा होगा, जो 15 रोटी खाएगा उसका पेट बड़ा होगा। अब डिपेंड करता है कि उसके जो है पेट में कीड़े ना हो। बॉडी बिल्डर जो आदमी होता है, देखिए जो है एक से एक बॉडी बिल्डर, उनका शरीर देखिए। उसी तरह से अगर शेप किसी भी चीज का बड़ा होगा, यानी उस जैसे रूम है, एक रूम है, अगर आपके पास एक हॉल हो बड़ा सा जिसमें 2 रूम की कैपेसिटी हो, उसी तरह से जैसे जैसे शेप बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, उसकी कैपेसिटी भी अपने आप बढ़ती जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, C डिपेंड करता है शेप और साइज पर। यहां तक तो समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो इसको हम ये कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो C है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। मान लो डिफिनेशन आया कि व्हाट इज द डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो इसको देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम देखिए लिख रहे हैं, उम्मीद है यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखना दिखाई दे रहा है ना, बोलो बच्चों, यस। तो देखिए अब C को डिफाइन करना है, तो C को डिफाइन करना, तो C को सब्जेक्ट बना लीजिए, C बराबर Q अपॉन V। तो इसको क्या आप डिफाइन कर सकते हो, इसको डिफाइन ये करोगे, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, सीधा सीधा। द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखिए वैसे तो इसकी फैरेड यूनिट होती है, F से लिखते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम पर वोल्ट, इसको कूलाम पर वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। फैरेड ये हो गया, है ना। माइक्रो फैरेड भी होता है। माइक्रो फैरेड क्या होता है, 10⁻⁻⁶ फैरेड के, 1 माइक्रो फैरेड कितना बराबर होता है। पिको फैरेड भी होता है, पिको फैरेड -12 होता है। तो ये चीजें इसमें होती हैं। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें, फिर हम दूसरा इस पे टॉपिक पढ़ाते हैं। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप नोट करें, नहीं तो इसको हम साफ करें। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक है, और वो टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब हम एक पर्टिकुलर शेप का कंडक्टर लेके चलेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो उसमें हम देखेंगे कि C की वैल्यू कैसे क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटेंस हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर,
यहाँ हो सकता है दिखाई न दे रहा हो क्योंकि बहुत यहाँ लाइट पड़ रही है इस पर, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी कैसे क्या होगी, देखिए ये मान लीजिए स्फेयर है आपका, ठीक है, और इस स्फेयर की अपनी एक रेडियस होगी, मान लीजिए r है या a, मान लीजिए a रेडियस है इसकी। देखिए कंडक्टर है तो जब भी याद रखें, जब भी कभी किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, वो चाहे आपका खोखला हो यानी कि हॉलो हो, जब भी आप चार्ज देंगे तो वो चार्ज क्या होगा, उसके सरफेस पे राइज करता है। हमेशा ध्यान रखें, इंसुलेटर होगा तो जहां आप रख देंगे वहीं रखा होगा, क्योंकि इंसुलेटर का मतलब जिसके पैर से लंगड़ा हो। अगर पैर से लंगड़ा आदमी है तो जहां बैठा दो वहीं बैठ जाएगा, वो तो चल फिर नहीं सकता। लेकिन अगर वो कोई चलने वाला है आदमी तो उसको आप जहां बैठाओगे तो वो फिर बाहर टहल के निकल के वहां छत में चला जाए, यहाँ वहां देखने लग जाए, बाहर निकल जाएगा। जो अगर घर में अकेला होगा तो बाहर निकल के देखेगा, तड़ी आएगा, कहीं वहां तड़ी आएगा, कहीं वहां तड़ी आएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ चार्ज आपने दिया तो ये चार्ज सरफेस पे ही राइज रहेगा, अंदर नहीं आएगा। तो इस पर हमने मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज दिया, सपोज प्लस क्यू चार्ज दिया, तो यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज एराइज कर सकते हैं। और जैसे ही हमने आपको बताया था कि जैसे ही आप चार्ज दोगे उस पर क्या एराइज करेगा, पोटेंशियल। तो आप पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ चुके हो पिछली क्लासेस में, ये आपको पता होगा क्योंकि ये हम कैपेसिटेंस पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A, ठीक है। तो इसके सेंटर से हम देखेंगे, इसके अंदर सब जगह पोटेंशियल एक जैसा होगा। तो सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। अब हमारे पास डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन C की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन R, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V होगा। अब यहाँ पर देखिए हम पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे, इस V की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो ये सारी चीज ऊपर चली जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ देखिए सीधा सीधा हमने आपको जो बताया था कि डिपेंड करता है शेप और साइज पर, तो A की वैल्यू बढ़ेगी, यानी रेडियस अगर बढ़ेगा इसका तो C उसी के मुताबिक बढ़ेगा, यानी कह सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू A। जो हमने आपको बताया था कि शेप और साइज पर डिपेंड करता है। इफ द रेडियस ऑफ कंडक्टर विल इंक्रीज, कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेस इन सेम मैनर। तो इसको जो है ये टॉपिक हमारा यहाँ पर है। अब ये इस टॉपिक को 1 मिनट का समय दे रहे हैं, इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें, या कुछ भी करना हो इसको करके, और हम इसको जो है आगे बढ़ते हैं, उसको देखें। समय हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में, चाहे वो ISC बोर्ड में हो, चाहे वो CBSE बोर्ड में हो या UP बोर्ड में हो। जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो सभी बोर्ड के लिए है, कोई पर्टिकुलर एक बोर्ड के लिए नहीं है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट एक बोर्ड में होता है वही इंपॉर्टेंट सब बोर्डों में होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि ऊपर जो है फ्लैश ना आए लाइट का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। अब देखिए ध्यान दें, वही जो भी हमने पहले बताया था आपको उसी तरह से काम करना है। जब मान लीजिए हमने किसी भी कंडक्टर को
हमने किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, कैसा भी हो, स्फेरिकल हो, मान लीजिए स्फेरिकल ही है, सपोज हम मान लेते हैं स्फेरिकल है, तो उसमें समझने में आसानी है। ये एक कैपेसिटर है, मतलब कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हम क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। तो अभी हमने बताया अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल राइज करेगा। अगर मान लीजिए इसको हमने क्यू चार्ज दिया या क्यू डैश चार्ज दिया, तो क्यू डैश चार्ज, ये फार्मूला बनेगा, तो इसका पोटेंशियल बन जाएगा। हमने आपसे बोला कि इसको क्यू डैश चार्ज हमने दिया, जब इसको क्यू डैश चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल राइज होकर के V इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी हो जाएगा। सीधी सी बात ये। अच्छा, अब मान लीजिए हम क्यू डैश तो हमने दे दिया। देखिए, जब शुरुआत में इसको हम चार्ज देंगे तो हमें हो सकता है वर्क ना करना पड़े, इतना करना पड़ता है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल वर्क हम मान के सकते हैं। लेकिन जब हम एक बार इसको चार्ज देने के बाद जब दोबारा चार्ज देने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर वर्क डन ज्यादा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास चार्ज आ चुका है। अब दूसरे चार्ज को अगर हम देंगे तो वो क्या करेगा, इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर चार्ज पहले से मौजूद है तो वो दूसरे चार्ज को आने नहीं देगा। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो चार्ज पहुंचे, तो उसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो लेट हम ये माने, लेट डी क्यू डी डैश चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, गिवन टू द कंडक्टर। हम ये कहें कि डी क्यू चार्ज, डी क्यू डैश चार्ज हमको अब देना है। तो जब अब देना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, वो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वो वर्क डन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू, हम उसको मान लें। डी का मतलब होता है छोटा सा वर्क डन। तो फार्मूला क्या लगेगा, डी डब्ल्यू बराबर वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू हो जाएगा वी इंटू सी, ठीक है। तो वी इंटू क्यू, सॉरी, तो वी इंटू डी क्यू डैश, क्योंकि अब आप डी क्यू डैश चार्ज फिर से दे रहे हैं। तो उसके पास पोटेंशियल कितना पहुंच गया था पहले, क्यू डैश अपॉन सी। ये हमारा एक वर्क निकल आया, इसको आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। अब इसी वर्क को, अब ये तो हमने छोटा सा वर्क निकाला। जैसे हम मान लीजिए बाजार जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं। मिठाई हम लेने गए या मिठाई का डब्बा लेने गए, तो सबसे पहले वो दुकान वाला हमको क्या करता है, मिठाई चेक कराता है कि ये देखिए खा करके कैसी है। जब हमें लगता है नहीं ओके है, सब कुछ ठीक है, तो हम पूरा डब्बा पैक कराते हैं। इसी तरह से यहाँ हमने छोटा सा वर्क करके देखा, क्यू डैश डी क्यू डैश चार्ज दिया हमने और छोटा सा वर्क करके देखा, भाई ये है वर्क डन। अब जब हमको ये मालूम चल गया ये वर्क डन आए है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको बड़ा वर्क डन कराएंगे उससे। और बड़ा वर्क डन जब कराएंगे तो हमें बड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। उसके लिए एक तरीका ये है मैथमेटिक्स में, इस छोटे से वर्क को इंटीग्रेट कर दीजिए, और जहां से आपको इंटीग्रेट करना है वहां से लेकर के जहां तक आपको करना है। मान लीजिए हमने इसको चार्ज, जब जिस समय इस पे चार्ज नहीं था तो चार्ज हम 0 मान लें, उस समय चार्ज 0 मान लें, लेकिन फाइनली हमको क्यू चार्ज देना है। लेकिन इसके बीच की जो टुकड़ी है वो ये टुकड़ी थी, ये हमने दिया छोटा सा, लेकिन हमको एक्चुअल में जो हमारा एम है वो यहां से, यानी 0 से स्टार्टिंग होगी, यहां से हमको इतना चार्ज देना है। तो डी क्यू डैश जो है बीच का चार्ज है, एक मान लिया बीच का चार्ज हमने दिया, उसको हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्क को यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा वो मालूम चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन बराबर क्या होगा, इंटीग्रेट 0 टू क्यू, और किसको इंटीग्रेट करेंगे, उसी वर्क को इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ जगह जो नीचे बची नहीं है तो यहाँ पे आपको बताते हैं कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ उम्मीद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो dW की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पर 0 टू Q, और dW की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा Q डैश अपॉन C और dQ डैश। अब चूंकि C हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा 0 टू Q डैश dQ डैश। अब देखिए ये इंटीग्रेशन का नियम होता है, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन का नियम होता है x टू द पावर 3 अपॉन 3, यानी जितनी पावर होगी उसमें एक ऐड हो जाएगी। ये नियम है, रूल है,
तो देखिए W इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा 1/c, और इसमें Q डैश है तो Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2, उसके पास एक पावर थी तो एक पावर और ऐड कर दिया। ये नियम है इंटीग्रेशन का, इसको जब मैथ्स आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो उसी पावर में एक पावर ऐड कर देते हैं और वही पावर नीचे हम ले आते हैं, और उस पर अब लिमिट लगा दिया हमने 0 से Q। अब देखिए W बराबर क्या हो जाएगा 1/c, ये जो Q है यहाँ रखा जाएगा, इसका लिया, इसीलिए इसको लिमिट बोला जाता है। इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अंत में हमारा आंसर क्या आएगा, हाफ Q²/c। ये हमारा वर्क डन आ गया, और यही वर्क डन हम क्या करेंगे, इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। क्योंकि जब कोई वर्क किया जाता है तो वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज होता है, क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है। तो इसी वर्क को हम क्या कहेंगे, यहां दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसी वर्क को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 Q²/c। ये हमारा फार्मूला तैयार। इसी फार्मूले से हम और भी फार्मूले बना सकते हैं। देखिए कैसे, अब यहां देखें कैसे बना सकते हैं। U इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ Q की वैल्यू क्या होती है, C इंटू V, तो C² V²/c। एक ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हाफ CV²। एक ये फार्मूला बन गया, एक फार्मूला ये बन गया। अब मान लीजिए आप C हटाना चाहते हैं तो आप C की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे U इज इक्वल टू हमारा आंसर आया था हाफ Q²/c। अब आप C हटा दीजिए, तो C हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, Q/V। तो फार्मूला बन जाएगा हमारा Q/V, ऊपर चला गया, इसकी एक पावर कट जाएगी, क्या बचेगा, हाफ Q इंटू V, हाफ Q इंटू V। ये तो 3 तरह के फार्मूले इसमें बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जो है कर लें। फिर से एक बार देख लें, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं इसको। मान लीजिए आपने Q डैश चार्ज इसमें दिया तो पोटेंशियल बन गया इतना। अब हम DQ डैश चार्ज दे के देख रहे हैं कि भाई पहले से जो मौजूद है, हम दोबारा फिर से परीक्षण कर रहे हैं। किसी काम का परीक्षण किया जाता है तो DQ डैश हमने फिर से चार्ज दिया। जैसे ही DQ डैश चार्ज दिया तो हमें वर्क डन करना पड़ जाएगा। पहले भी वर्क डन किया है लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट मान ले रहे हैं। फिर वर्क डन जो हमने किया तो DW वर्क आया, वर्क बराबर क्या होता है V इंटू DQ डैश। अब पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये एक फार्मूला बन गया। लेकिन हमारा एम क्या है कि हम चाहते हैं Q चार्ज दें इसको, तो भाई आप इसी वर्क को 0 से Q तक के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि इसको बढ़ा देंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है भाई, बड़ा, अब हमको हमने क्या किया, बड़ा ऑर्डर ले लिया। पहले छोटा ऑर्डर दिया, काम समय से पूरा हो गया, बड़ा ऑर्डर दे दिया। तो अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इस पूरे को इंटीग्रेशन का नियम होता है, अगर कोई भी पावर है तो उसकी पावर को एक ऐड कर देते हैं, वही पावर नीचे आ जाती है। तो ये मैथ्स में आप समझ सकते हैं। बस अब जो लिमिट हमने लगाई थी 0 से Q, उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर आ गया। इसमें हमने Q की जगह CV कर दिया तो दूसरा आंसर आ गया, C हटा दिया तो Q/V कर दिया, तीसरा आंसर आ गया। इसी तरह 3 फार्मूले इसके बन गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज यहीं तक रखेंगे हम इस टॉपिक को। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप अच्छा लगे, बुरा लगे या कैसा लगे वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा आंसर देंगे उसी प्रकार से मैं आपको अपना आंसर दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।